हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, यदि आप भी बैंकिंग सेक्टर में परमानेंट जॉब की तलाश कर रहे हो तो आपके लिए बड़ी अपडेट है वो निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वालों की वैकेंसीज है वो कितने पदों के लिए निकाली गई है, कब से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो और इसके लिए आपके पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, अपन आ गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में। यहाँ पे आपको करंट ओपनिंग्स में आना है। जैसे आप करंट ओपनिंग्स में आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 24 जून 2025 टू 14 जुलाई 2025, यानी 14 जुलाई 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म 24 जून 2025 से भरना शुरू हो गया है। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी आपको दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले अपन इसका ऑफिशियल जो एडवर्टीजमेंट है उसको रीड आउट करेंगे, क्योंकि इसी से कैंडिडेट का जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कैंडिडेट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो मांगे गए हैं, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bank.spi के कैरियर सेक्शन के करंट ओपनिंग्स में आके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। हार्ड कॉपी कैंडिडेट को भेजने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट के पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर जो कोरेस्पॉन्डेंस है वो इसी के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। तो उसकी यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट स्टेज है वो आपको दे दिया। कैंडिडेट का सिलेक्शन है किस प्रकार से किया जाएगा, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो फेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पे किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट फेज में प्री एग्जाम होगी, फिर मेन एग्जाम होगी, उसके बाद साइक्रोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। अब नीचे सिविल स्कोर है, तो कैंडिडेट का सिविल स्कोर है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा होना जरूरी है। 650 प्लस कैंडिडेट का सिविल स्कोर है वो तो यहाँ पे होना ही होना जरूरी है। अब वैकेंसीज की अपना यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। अब जो रेगुलर वैकेंसी दे रखी है, बैकलॉग वैकेंसी दे रखी है, टोटल वैकेंसी दे रखी है। एससी की 80 वैकेंसी है, एसटी की 73, ओबीसी की 135, ईडब्ल्यूएस की 50, अनरिजर्व की 203, टोटल 541 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से रेगुलर वैकेंसी 500 है और बैकलॉग वैकेंसी है वो 41 वैकेंसी यहाँ पे निकल गया है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे 5-5 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म तो 14/7/2025 तक भरा जाएगा, लेकिन जो प्री एग्जाम के कॉल लेटर्स है वो 3rd या 4th वीक है जुलाई 2025, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। फेज फर्स्ट ऑनलाइन प्री एग्जाम जुलाई अगस्त 2025 में कंडक्ट किया जा सकता है। प्री एग्जाम का जो रिजल्ट है अगस्त या सितंबर 2025 में डिक्लेयर हो सकता है। मेन एग्जाम के कॉल लेटर्स अगस्त या सितंबर 2025 में आपको देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट है मेन एग्जाम का वो सितंबर अक्टूबर 2025 में देखने को मिल जाएगा। फेज थर्ड के कॉल लेटर्स अक्टूबर नवंबर 2025 में जारी हो सकते हैं। फेज थर्ड है साइमेट्रिक टेस्ट वो अक्टूबर नवंबर 2025 में कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में अगला जो इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन वो अक्टूबर नवंबर 2025 में कंडक्ट किया जा सकता है। अभी हालांकि सारे डेट्स है वो यहाँ पे टेंटेटिव डेट ही यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट है वो नवंबर या दिसंबर 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है एससी एसटी ओबीसी फिजिकल डिसेबल पर्संस के लिए, तो उसका शेड्यूल भी आपको दे रखा है। इसके कॉल लेटर्स आपको जुलाई अगस्त 2025 में देखने को मिल जाएगा। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो जुलाई अगस्त 2025 में कंडक्ट की जा सकती है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी और फिजिकल डिसेबल पर्सन है। और जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उसको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो छूट भी दी जाएगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में यहाँ पे होनी जरूरी है। उसके बाद में फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है वो यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। हम नीचे अपन चलते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। 3 फेज होंगे जिसमें प्री एग्जाम होंगी, उसमें टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट इसको पास आउट करेंगे उनको 10 गुना कैंडिडेट को
मेन एग्जाम के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम है, उसमें टोटल 4 सेक्शन होंगे, 170 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 3 घंटे का टाइम यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है वो भी रहने वाला है, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से टोटल 250 मार्क्स होंगे। 30 मिनट का टाइम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में दिया जाएगा और 3 घंटे का आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा। तो टोटल 3 घंटे 30 मिनट में आपको ये सारे पेपर्स है मेन एग्जाम हो क्लियर करनी है। उसके बाद में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया फेज 3 के लिए, तो इसमें आपका जो ईच पार्ट है, ईच टेस्ट है, उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। यानी टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इन सभी को आपको सेपरेटली यहाँ पे पास आउट करना जरूरी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपकी बैंक की ओर से यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे वो कितने रखते हैं। इसके साथ ही जो प्री और मेन एग्जाम है उसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे रहने वाली 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद जो फेज 3 होगा उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट की अपन बात करें तो ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर की और इंटरव्यू 30 नंबर का, टोटल 50 नंबर यहाँ पे रहेंगे। फाइनल जो सिलेक्शन है वो कैंडिडेट का किस आधार पे वो किया जाएगा, तो इसमें जो मेन एग्जाम होगी आपकी उसको 250 मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के हिसाब से 75 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू को 50 मार्क्स के हिसाब से 25 अंक प्रोवाइड करते हुए टोटल 100 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, जिसके आधार पर कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे उसकी डिटेल्स आपको दी है। एग्जाम्स के कॉल लेटर्स वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगा। जो शेड्यूल मैंने आपको बताया, एम्यूलमेंट क्या मिलेगी, तो कैंडिडेट को 48,480 से लेकर 85,920 की स्केल में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें लगभग 20,43,000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे पर ईयर है वो सीटीसी मिलने वाली है। एप्लीकेशन फीस 750 रुपए रखी गई। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। उसके बाद किस प्रकार से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं वो जानकारी दे रखी है। अब नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे कुछ एनेक्सर्स है वो दे रखे हैं एग्जाम सेंटर के बारे में, कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स है। तो वो एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे केयरफुली है वो यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेंस की स्कैनिंग और अपलोडिंग के बारे में आपको पूरी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक दिया हुआ है इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। हालांकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली आपको ये लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया जाएगा। दोस्तों परमानेंट वैकेंसी है वो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।